नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान साम्राज्य में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग झारखंड के राजनीतिक मानचित्र इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है और पश्चिम में कौन सा राज्य है। झारखंड के जो राजनीतिक मानचित्र है, इससे जो भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में, झारखंड के आगामी होने वाली परीक्षाओं में अगर आता है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं झारखंड का राजनीतिक मानचित्र। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, झारखंड है। ये झारखंड का जो आकार है ये कैसा है मित्रों? झारखंड का जो आकार है ये है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुज के आकार का है झारखंड का आकार। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि झारखंड की आकृति कैसी है, तो इसका उत्तर होगा चतुर्भुजाकार। अब देखिए, झारखंड की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। झारखंड की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, यह भी परीक्षा में पूछता है। तो झारखंड की जो लंबाई है मित्रों वो है 380 किलोमीटर और चौड़ाई है 463 किलोमीटर। अब हम लोग झारखंड का क्षेत्रफल जानते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो मित्रों, झारखंड का जो क्षेत्रफल है, झारखंड का क्षेत्रफल वो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। यह है झारखंड का क्षेत्रफल। यह भी परीक्षा में पूछता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और मित्रों, झारखंड जो है ये बिहार का दक्षिण हिस्सा है। तो बिहार का कितना प्रतिशत भाग काट के झारखंड बना है, तो इसका उत्तर होगा 46%। ये भी परीक्षा में पूछता है कि झारखंड जो है सो बिहार का जब भाग था तो वो कौन सा भाग था, दक्षिण था, उत्तर था, तो इसका उत्तर होगा ये दक्षिणी भाग था बिहार का। और बिहार का जो 46% हिस्सा है उसको काटकर झारखंड बना है। और झारखंड कब एक राज्य अस्तित्व में आया राज्य के रूप में, वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आया। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसका जो मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, तो इसके उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर में, और दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है, तो इसको जानते हैं। तो इसका हम लोग मित्रों अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी जान लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो मित्रों, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री। कितना अक्षांशीय विस्तार? 21 डिग्री से 25 डिग्री। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड इसका अक्षांशीय विस्तार। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट तक। इसमें मित्रों जब यहाँ सेकेंड हो गया, उसी तरह मित्रों देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री से लेकर 87 डिग्री। और अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक है अक्षांशीय विस्तार। हम लोग झारखंड के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है और पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा है। तो जो भी राज्य है इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उत्तर में देखिए मित्रों बिहार है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? वो बिहार है। उत्तर में बिहार है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है। पूर्व में होगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में झारखंड के पश्चिम में दो राज्य हैं मित्रों, एक होगा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ और यहाँ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से झारखंड का एक ही जिला लगता है मित्रों, वो है गढ़वा यहाँ। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बिहार का देखते हैं कि बिहार के कौन कौन से बिहार से कौन कौन से झारखंड के जिले टच करते हैं। तो मित्रों झारखंड के जो है कुल 10 जिले जो है सो बिहार से टच करते हैं। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको बहुत ही आसानी से याद करेंगे। और इतने सारे जो जिले हैं अब बहुत ही कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, तो ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखते हैं बिहार से, सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं बिहार से कौन कौन से जो जिले हैं बिहार से जो टच करते हैं, झारखंड के जिले बिहार से। इसका जो ट्रिक है मित्रों बहुत ही इजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? गोसा में गपचा है, देदू कोडरमा गिरिडीह। क्या है ट्रिक? गोसा में गपचा है। कोई व्यक्ति है जो गोसा में है, गुस्सा में है और वो नोच रहा है। किस लिए नोच रहा है? उसको कोडरमा और गिरिडीह चाहिए, इसलिए नोच रहा है। तो इसका ये ट्रिक यही है कि कोडरमा गिरिडीह के लिए पाने के लिए वह गुस्सा में है और वह किसी को नोच रहा है। तो ट्रिक देखिए, गोसा में गपचा है, देदू कोडरमा गिरिडीह। बोलिए, देदू कोडरमा गिरिडीह। गोसा में नोचा है, गपचा है, गोसा में गपचा है, देदू कोडरमा गिरिडीह। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इससे आप बिहार से जो भी जिले झारखंड के टच हो रहे हैं आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। इस ट्रिक को दोहराइए, गोसा में गपचा है, देदू कोडरमा गिरिडीह। बोलते रहिए, गोसा में गपचा है, देदू कोडरमा गिरिडीह। देखिए इसमें गो से क्या होगा? गोड्डा होगा। सा से क्या होगा? साहेबगंज होगा, साहेबगंज होगा। ठीक है, ग से क्या होगा? गढ़वा होगा। पा से क्या होगा? पलामू होगा। च से क्या होगा? चतरा होगा। ह से क्या होगा? हजारी बाग होगा। दे से क्या होगा? देवघर होगा। दू से क्या होगा? दुमका होगा। कोडरमा और गिरिडीह। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कुल 10 जिलों को आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? गोसा में गपचा है, देदू कोडरमा गिरिडीह। परीक्षा में ये भी आपको पूछ सकता है सीजीएल में कि झारखंड के जो कितने जिले हैं जो बिहार से टच कर सकते हैं। तो ट्रिक से आप ये भी याद रख सकते हैं कि कुल 10 जिले हैं जो बिहार से टच करते हैं और कौन कौन से जिले हैं। इसको भी आप अगर ऑप्शन में आता है, 4 ऑप्शन देता है तो उसमें आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फिर से देखिए, गो से क्या होगा? गोड्डा होगा। सा से होगा साहेबगंज। ग से गढ़वा होगा। प से पलामू होगा। च से चतरा होगा। ऐ से हजारीबाग होगा। दे से देवघर होगा। दू से दुमका होगा। कोडरमा और गिरिडीह। अब बिहार को हम लोगों ने देख लिया मित्रों। अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले जो झारखंड के टच होते हैं इसको भी हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक देखिए क्या है। सिम, गुम, लातेहार, गढ़वा में। सिम कहाँ गुम हो गया? लातेहार गढ़वा में। सिम कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का था, जो कहाँ गुम हो गया? लातेहार गढ़वा में। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। सिम से सिमडेगा। देखिए मित्रों, सिमडेगा यहाँ है। सिमडेगा कहाँ है? यहाँ छत्तीसगढ़ से जो लग रहा है।
गुम से गुमला, गुमला, लातेहार और गढ़वा, गढ़वा। अर्थात छत्तीसगढ़ से कितने जिले जो हैं, जो छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले लगते हैं? कुल 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। झारखंड के 4 जिले हैं, वो कौन कौन से? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। सिम, गुम, लातेहार, गढ़वा में सिम कहाँ का था? आपका छत्तीसगढ़ का सिम था, तो कहाँ गुम हो गया? सिम, गुम, लातेहार और गढ़वा में। इसका एक और ट्रिक है दोस्तों, वो दूसरा ट्रिक होगा सी गुगला। ट्रिक क्या है? दूसरा ट्रिक है इसी का, छत्तीसगढ़ से जो भी जिले लगते हैं झारखंड के, उसका दूसरा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सी गुगला। सी से क्या होगा? सिमडेगा, गु से गुमला, ग से गढ़वा और ला से लातेहार। 2 ट्रिक आप लोगों को मैंने बताया। एक क्या बताया? सी गुगला, और दूसरा सिम, गुम, लातेहार, गढ़वा में जो छत्तीसगढ़ से जो भी जिले लगते हैं झारखंड के, इसको आप लोग इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। अब मित्रों हम लोग चलते हैं तीसरा ट्रिक जो है, बंगाल से, बंगाल से लगने वाले जिले। इसका ट्रिक होगा सपा, दूरजा, बोरस, पूसी। बंगाल से जो जिले लगते हैं उसका ट्रिक क्या है? सपा, दूरजा, बोरस, पूसी। सांप जो है उसी को कहते हैं दूरजा, बोरस से नहीं तो पूसी आ जाएगी। पूसी कौन है? बिल्ली है। सपा, दूरजा, बोरस से नहीं तो पूसी आ जाएगी। सपा, दूरजा, बोरस, पूसी, ये जो जिले हैं जो बंगाल से लगते हैं। झारखंड के ये जो जिले हैं, झारखंड से इधर देखिए ये है बंगाल, और इनसे लगने वाले जो झारखंड के जिले हैं बंगाल से, इनको आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। क्या? सापा, दूरजा, बोरस, पूसी। उसमें देखिए सा से साहेबगंज, साहेबगंज। साहेबगंज कहाँ है मित्रों? यहाँ है, देखिए ऊपर में साहेबगंज, ठीक है। यह है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। यह है मित्रों सिमडेगा, और यह है गढ़वा। सा से साहेबगंज, पा से पाकुड़, दू से दुमका, रा से रांची, नहीं, रा से रामगढ़। रा से क्या हुआ मित्रों? रामगढ़। जा से जामताड़ा, बो से बोकारो, र से रांची, और स से सरायकेला खरसावां, और पूसी से पूर्वी सिंहभूम। अब इस ट्रिक के माध्यम से या इस युक्ति के माध्यम से आसानी से बंगाल से जो जो राज्य जो जो जिले लगते हैं उसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जो बंगाल से टच करते हैं। तो इसमें कुल देखिए कितने जिले टच कर रहे हैं बंगाल से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात झारखंड के जो है 9 जिले जो हैं सो बंगाल से टच होते हैं। और ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड के जो है कितने जिले बंगाल से टच होते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 9 जिले जो है सो बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं।
ट्रिक क्या है? ट्रिक है सपा दुर्जा बोरस पूसी। सपा दुर्जा बोरस पूसी। स से साहेबगंज, प से पाकुड़, दू से दुमका, र से रामगढ़, जा से जामताड़ा, बो से बोकारो, र से रांची, स से सरायकेला खरसावां, पू से पूर्वी सिंहभूम। इसको आप इस ट्रिक को भी 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, आपको फिर ये अच्छे तरीके से याद रहेगा। सपा दुर्जा बोरस पूसी। तो हम लोगों ने बंगाल से जो झारखंड के जिले टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, इसको हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग आगे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले जो टच करते हैं, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश मित्रों, उत्तर प्रदेश से झारखंड का मात्र एक जिला स्पर्श करता है। वो कौन सा जिला है? वह है गढ़वा। गढ़वा देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। ये क्या है मित्रों? उत्तर प्रदेश। यहाँ गढ़वा है, जो कि झारखंड के दक्षिण में कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि झारखंड के पश्चिम में कौन से राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसी तरह झारखंड के दक्षिण में कौन से राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। झारखंड के पूर्व में कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल। झारखंड के उत्तर में कौन से राज्य हैं? तो बिहार। तो हम लोगों ने दोस्तों झारखंड के राजनीतिक मानचित्र को समझा कि उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, कौन से 2 जिले हैं या कितने जिले हैं जो झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर होगा मित्रों 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। वो कौन से हैं? खूंटी और दूसरा लोहरदगा। देखिए, यहाँ खूंटी है और यहाँ लोहरदगा है। ठीक है मित्रों, खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। ये चारों तरफ से बंद है, अर्थात ये अदर राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है। तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि खुलो, खू से खूंटी और लो से लोहरदगा, मतलब ये खुलता नहीं है। ये 2 ऐसा जिला है जो खुलता नहीं है। ये कहाँ? ये अंदर में है, अर्थात ये चारों देखिए, ये पूरा झारखंड का जो ये बाउंड्री लाइन है, ये कहीं से भी देखिए, ये है लोहरदगा और ये है खूंटी। ये क्या है? ये झारखंड के। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या खराब लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अनलाइक कीजिए। जो भी हो आप हमें फीडबैक जरूर दें।